कौसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये दावा किया जाता है, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है, सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो योजनाएं हैं उसका लाभ अल्पसंख्यकों को मिल रहा है और सरकार उनके साथ खड़ी है। वहीं विपक्ष कहता है कि ये सब दावे खोखले हैं, झूठे हैं। आप क्या कहेंगे? एक अल्पसंख्यक के तौर पर भी, आप उस समाज से आते हैं, उस पर भी मैं चाहूंगा कि आपकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। और मैं ये चाहूंगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों एक आम नागरिक की बात को पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे, बिना रोक टोक। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1947 से लेकर के पिछली कई सालों तक ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती थी, लेकिन उस अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में भी मुस्लिम समाज का कोई भला नहीं होता था। सिर्फ चंद धार्मिक ठेकेदार, चंद धार्मिक समूहों का और फतवावादी मुल्लाओं का ही ये अपीजमेंट किया जाता था। आज वास्तव में इस सरकार के द्वारा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि इस सरकार ने बगैर किसी धर्म, जाति, पंथ का विभेद किए हुए सभी को योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। चाहे कोरोना काल में मतलब जो है राहत सामग्री का हो, या राशनिंग प्रणाली हो, या पीएम आवास योजना हो, इसमें मतलब जो है सभी समाज के लोगों को लाभ मिला है। मैं परसेंटेज में नहीं जाना चाहता हूँ, ना मुझे परसेंटेज की इतनी नॉलेज है, लेकिन इसमें मुस्लिम समाज का नहीं, आप अपनी बात रखने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। समाज की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात दीपक जी बोलने दीजिए, आप उनको बोलने दीजिए। आपके पास आऊंगा तब जवाब दीजिएगा, बोलिए। आपको क्यों बौखलाहट हो रही है? वो बेचारे जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए ना, आपको क्या बौखलाहट हो? कौसर साहब बोलिए, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। तो मुस्लिम समाज को इसमें बिल्कुल बराबर जो है ये लाभ मिला है। और ये संदेश जो है विदेशों में जो भारत को लोग बदनाम करते हैं, उन लोगों तक भी इस बात को पहुंचाना चाहिए कि भारत में जिस प्रकार से पेश किया जा रहा है कि मुसलमानों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, कतई ऐसा कोई मामला नहीं है। कुछ घटनाओं से इनको जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट 1947 से अब तक हो रहा था, लगातार इस सरकार में भी उन कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट किया जा रहा है। जो शक्तियां जो फतवेवादी शक्तियां हैं, जो कट्टरपंथ को फैलाती हैं, उनका अपीजमेंट किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करता है। राष्ट्रवाद की बात जो भी मुस्लिम करते हैं, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने एक मुद्दा उठाया था कि चलो बरेली चलकर गाएं जनगण मन अधिनायक है, तो पुलिस के लोगों ने कट्टरपंथियों की शय पर हम लोगों को वहां जाने नहीं दिया। लगातार इन कट्टरपंथी शक्तियों के द्वारा राष्ट्रवादी मुसलमानों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस के लोग उल्टा राष्ट्रवादी मुसलमानों का ही दमन कर रहे हैं और इन कट्टरपंथियों का अपीजमेंट किया जा रहा है। मैं इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आपकी योजनाओं का लाभ तो मुसलमानों को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से कट्टरपंथी शक्तियों का अपीजमेंट पूर्व की सरकारें कर रही थी, उनका अपीजमेंट आज भी लगातार जारी। नहीं, लेकिन बिल्कुल जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की मैं बात करना चाहूंगा, चूंकि प्रवक्ता उनके भी बीच में आपको टोक रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि मुस्लिम जो है, जो मतदाता है, मैं आता हूं दीपक जी आपके पास, वो सिर्फ वोट बैंक के तौर पर यूज किया जाता है और इधर उधर शिफ्ट होता रहता है बीजेपी से डरा कर? ये बात तो सत्य है कि 1947 से आज तक मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों की अपनी कोई राय नहीं ली जाती है, उनके ऊपर फतवा ला करके बोलिए दीपक, फलाना बोलिए दीपक जी, बोलिए किया जाता है। कौसर साहब बोले। अरे आपके लिए कुछ हुआ ही नहीं 1947 से आज तक। ऐसा है, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। मुस्लिम समाज की बीजेपी को एमएलसी नहीं बनाएगी, राज्यसभा नहीं बनाएगी, इनको मुसलमानों के बारे में पार्षद भी नहीं लड़ाएगी। मैं तो कहूँगा ये सोच रहे हैं कि मैं टीवी पे बयान आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुस्लिम समाज के और यहाँ पे बात कर रहे हैं। साफ दिख रहा है कि किस तरीके से ठेकेदारी करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जो बात ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स की जा रही है, किसी की कोई हिम्मत ही नहीं हो सकती किसी के अंदर डिवाइड करा है। मुसलमानों के अंदर तो ऑलरेडी 73 फिरके बने हुए, और वो सारे फिरके जितने भी हैं वो सिर्फ अरे पसमानदा और अशरफ मुसलमान की कौन बात कर रहा है? क्या बात कर रहे हो? अपने समाज के बारे में नहीं जानते? अशरफ कौन होते हैं, पसमानदा कौन होते हैं? आप विपक्षी दल के नेता सैयद मुगल पठान, पता आपको कुछ? आवाज को मत दबाइए। अंसारी जुलाई बुनकर आपके कौन है? वो नहीं है कुरैशी। आप मुसलमानों के ठेकेदार आपको कुछ पता ही नहीं है। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। अरे तुम्हें एमएलसी भी नहीं बनाएंगे, पार्षद भी नहीं बनाएंगे। बीजेपी के प्रवक्ता की तरह काम मत करो यहाँ पे। अगर बात रिप्रेजेंट कर रहे हो तो मुस्लिम समाज की बात करो कि उनको शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, उनके बच्चे
अखिलेश यादव भी तो ठेकेदार नहीं है ना मुस्लिमों के केसों में जेलों में अगर कोई बात रख रहा है तो आप उसको सुनिए। तो केसों में डाला हुआ है, आप उसकी बात नहीं कर रहे तो देश के सामने मुसलमानों को दबा रहे हैं और आप मुसलमानों की बात करते हैं। ठीक है, और ठीक है, आप रुक जाइए। ओपी सिंह साहब, दीपक जी रुकिए। ठीक है, कौसर साहब, आवाज दबाने का काम आपका है। ठीक है, दीपक जी रुक जाइए। आपने हर आदमी की विपक्ष का आवाज दबाई। दीपक जी रुक जाइए, रुक जाइए। अरे ओपी सिंह साहब रुकिए। ओपी सिंह साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप करके डिबेट की। अब आपके पास आता हूं, आपके पास कौसर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जो ये दबाने की कोशिश, जैसा कि बता रहे कि दबाने की कोशिश की जाती है, अल्पसंख्यकों के हितों का अगर बखान करना हो तो मंच से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वोट लेने के अलावा क्या अल्पसंख्यकों के साथ करती है, मैं वो जानना चाहता हूं। 4 बार सरकार में थे, क्या किया? अरे ओपी सिंह साहब रुकिए, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं। कौसर साहब जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है ना कि अभी आपने साफ साफ देख लिया कि एक मुसलमान, मतलब मैं तो खैर हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन धर्म से तो मैं मुसलमान हूं और लिबास से भी मुसलमान हूं और जबान से भी मुसलमान हूं और मन से भी मुसलमान हूं। एक मुसलमान अपने समाज की बात कर रहा है तो आपके सामने, पूरे देश के सामने किस तरीके से उसको किसी पार्टी के साथ जोड़ करके उसका प्रवक्ता बना दिया जा रहा है। और मालूम है आपने कितना गंदा काम किया, कितना खतरनाक काम किया। अब मैं मुसलमानों के बीच में जाऊंगा तो आपने तो प्रचार कर दिया मैं बीजेपी का आदमी हूं, और ऐसे वो जो है ज्यादातर मुसलमान बीजेपी से नफरत का मामला रखते हैं। आपने तो हमारी जो है जान के लाले पड़वा दिए। आप अपनी सियासत के लिए किसी की जान लेने पे भी तुल गए। ये इस तरीके से आप लोगों ने डरा डरा करके किसी पार्टी का, किसी संगठन का हुआ दिखा। अच्छा, एक बात मैं आपके जवाब से ही मैं समझना चाहूंगा कौसर साहब, एक बात मैं आपके जवाब से, रुक जाइए दीपक जी, आपके जवाब से ही समझना चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी का से जुड़ा हुआ मुझे बता दिया गया तो मेरी जान के लाले पड़ जाएंगे, कैसे? अरे साहब देखिए, ये जो आबादी है मुसलमानों की, उसके अंदर इतना बीजेपी का हवा पेश किया गया है, इतना मतलब डर पेश किया गया है कि बीजेपी ऐसा कर देगी, बीजेपी ऐसा कर। मैं तो झेल रहा हूँ सर, मैं राष्ट्रवाद की बात करता हूँ तो बीजेपी से जोड़ करके मेरा तो 3 साल से सामाजिक बहिष्कार चल रहा है। मैं अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता हूँ। मुसलमानों के द्वारा ही मेरे ऊपर हमले किए जाते हैं, न जाने कितने हमले हो गए। और अफसोस की बात है कि ये बीजेपी सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, इनकी पुलिस उल्टा हम लोगों का दमन करती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास पेशकश में। सवाल यही है कि सोशल इंजीनियरिंग से क्या 24 का हल निकलेगा, क्योंकि मुस्लिमों के वोट बैंक की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों के मत को लेकर क्या उनके बारे में बात वाकई होती है, क्या उनके जो हक और हुकूक है उनको समाजवादी पार्टी दिलाने की कोशिश वाकई करती है? ये एक बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब चुनाव में ही मतदाताओं के द्वारा ही दिया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।